अब आपके बीच चूंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया है और मौलाना इबादुल्लाह साहब मेरे एकदम टक्कर में खड़े हैं, मैं चाहता हूं और आपके तरफ से भी सपोर्टिव वाला मामला खत्म हो चुका है, तो अब मैं चाहता हूं कि ऐसे माहौल में एक ऐसे माहिर वैद व पुराण और गीता के ज्ञानी जनाब हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जैसे अंदर, लेकिन आप बात बंद करेंगे तब इससे आगे बात बढ़ेगी। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी से कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, सुभान अल्लाह बोल दो मेरी जान, कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी वो खुद में मस्त कलंदर होते हैं। अरे कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग ऐसे समंदर होते हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी कुर्सी खिताबत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व लक़द कर्रमना बनी आदम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मज़रअतुल आख़िरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दुन्या खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आख़िरा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. ते ब्रह्मणतास्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा, शन्नो भवत्वर्यमा। शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तमेव प्रतीक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात महतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम,
गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, काफ़ी दिनों के बाद आपके इस हल्के में मेरी हाज़िरी हुई है। ये मेरे लिए सआदत की बात है। इन उलमाए किराम के बीच में आप लोगों के सामने कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से कुछ कहने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत फरमाया। ये मुझ जैसे नाचीज़ हक़ीर तालिब इल्म के लिए ये बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लम्हा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो बातें कहने की तौफीक दे जिस पे मैं खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूं। साथियों, नौजवानों, ये मैं समझता हूं कि आपकी इस बस्ती में पता चला है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे सनातन धर्मी नॉन मुस्लिम भाई यहाँ पर बसते हैं। आजकल हमारे भारत में जो बर्निंग इश्यूज है, जो सुलगते हुए मसाइल हैं, उसके ऊपर उमूमन आप लोग चर्चा अपने सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं। और मेरी आदत भी है कि हालात के एतबार से मेरा जहन ज़्यादा चलता है और उसको कुरान और सुन्नत से कंपेयर करके मैं क्लियर तौर पर लोगों के सामने बात रखने की कोशिश करता हूँ। एक बात ये भी है, ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि कोई भी बात बना संवार कर नहीं, बल्कि जो हक बात है बिना किसी तरद्दुद के अदब के साथ बेखौफ और बेलौस होकर लोगों के सामने रखने की मेरी आदत है। मेरे सामने में छुपने छुपाने की कोई गुंजाइश मैं अपने अंदर नहीं रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कुरान का पैगाम हो, जो पैगाम कौम के लिए, समाज के लिए है, वाज़ेह तौर पर इन्हें पता चलना चाहिए। जो पैगामात हिंदू भाइयों के किताबों में हैं वो क्लियर और ओपन होकर उनको भी पता चलना चाहिए, और जो पैगामात हमारे भारत के कानून और संविधान में हैं और जो गलत लोग हैं, गलत रास्ता इख्तियार करते हैं कौम समाज को बदनाम करने में, वो भी वाज़ेह और खुले लफ्ज़ों में रखने की और लोगों के सामने बात करने की मेरी आदत भी है। अलग बात है कि मुझे कुछ परेशानियां होती, तशद्दुद का, जुल्म सितम का के रास्ते को अपनाकर मुझे डराने की कोशिश की जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे ऊपर कुछ इस तरह के FIR लॉन्च किए गए। एक बहुत बड़े इस देश के सपूत शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान के ऊपर एक बयान, एक बात, एक वाकया, एक हिस्ट्री हमने बयान किया था। उनके ताल्लुक से कुछ फ़िरका परस्त ताकतों ने हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात डालकर उन्होंने हम पर FIR करवाए। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए दो टोक लफ्ज़ों में हमने जजेस के सामने भी ये बात कही है और इंशाअल्लाह कहने की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हक बात कहने की मुझे तौफीक दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना अफजलुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद कहलाता। मेरा मन था आज कि आजकल जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, एक तरफ अजान और एक तरफ हनुमान चालीसा, मैंने एक दो जगह भी ईद के बाद प्रोग्राम में इसको एनालाइज भी किया है कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अजान एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अजान एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड, कब ये वजूद में आया अजान और अजान के अगराज और मकासिद क्या है, अजान क्यों दी जाती है और अजान के अल्फाज में उनके अल्फाज के मानी क्या हैं, और उसके बिलमुकाबिल हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने खड़े होकर
माइक लगाकर और डीजे में पढ़ते हैं। वो कुछ दिनों से उनको याद आने लगा है कि जैसे मुसलमान अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं अजान देकर, हमें भी हनुमान चालीसा पढ़कर ईश्वर को राजी करना चाहिए। तो हमें इस बात से कोई गम या कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि आप हनुमान चालीसा सिर्फ अजान के टाइम पे मस्जिद के सामने पढ़ते। आप हनुमान चालीसा हर परेशानी के वक्त पढ़िए और हर 24 घंटे में जब मन में आए तब पढ़िए। हम मुसलमानों को कोई तकलीफ कोई आपत्ति इससे बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप कंपेयर करने लग जाते हैं कि मुसलमान अजान देते हैं, इससे नॉइस पोल्यूशन का मतलब ध्वनि प्रदूषण, हवाओं में गंदगियां फैलती है, बीमारियां फैलती है, ये बहाना लगाकर तब वो जाकर हनुमान चालीसा का वर्णन करते। मैंने भी आपके सामने हनुमान चालीसा को पढ़ा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहलो को उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मेरे भाइयों पूरे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, लेकिन कुमति निवार सुमति के संगी इसका क्या अर्थ है, मेरी तकरीर में जो मौजू मैंने आज चुना है। एक साहिब हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना आपको आखिरत में मरने के बाद जन्नत हासिल होगी, मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत में मुसलमान जाएगा और जहन्नम से यानी मरने के बाद उनका हिसाब व किताब होगा, उनको जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम मिलेगा। बाकी हमारे हिंदू भाइयों में इनका क्या कॉन्सेप्ट, क्या अकीदा है, वो आप वेदों की रोशनी में समझाएं। उसी ताल्लुक से मैंने कुरान करीम की आयतें भी पढ़ी, अहादीस भी पढ़े और मंत्र भी मैंने उसी हिसाब से चुना है। वरना मेरा मकसद ये था कि अजान के मानी, मफाहिम और उसके बिलमुकाबिल हनुमान चालीसा, इसकी पूरी हिस्ट्री और इतिहास आपके सामने रखता, लेकिन वो किसी दूसरे मौके पर रखूंगा। आज जैसे भाई साहब ने कहा है कि मरने के बाद आखरत, स्टेबल आखरत, यौम जज़ा, द डे ऑफ जजमेंट, मरने के बाद क्या हमें जन्नत मिल जाता है और हिंदू भाई कहाँ जाते, उनके किताबों के हवाले से क्या अकीदा है, मैं वो पेश करने की कोशिश करूँगा। साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा और आपका अकीदा तो है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। आप पूरे ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल को पढ़िए, आपको इसके अंदर आपका अकीदा पता चलेगा कि हम मुसलमान जब मरते हैं तो मरने के बाद हमारा आस्था और अकीदा ये है कि हम अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, हश्र के मैदान में हमें खड़ा किया जाएगा और अपनी पूरी ज़िंदगी का किए का एक एक अमल का, एक एक मोमेंट का, एक एक लम्हे का हमें हिसाब अल्लाह तबारक व ताला को सामने रखना है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द हम अपने मामलात के हिसाबात लोगों के सामने हमारे पेश करेंगे। हम खाली नहीं, हमारा कोई भी अमल खाली नहीं जाता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में बयान भी किया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि तुम्हारा कोई भी अमल छूटा हुआ नहीं है, बल्कि एक किताब है, एक मेमोरी है। जैसे मेरी तकरीर इन यूट्यूब चैनल के अंदर जितनी भी देर की होगी रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी इंसान का अल्लाह तबारक व ताला के सामने रिकॉर्डेड है। वो 2.5-3 घंटे में कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला लोगों के सामने उसको पेश करेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा, हमारे हिंदू भाइयों, द डे ऑफ जजमेंट मुसलमानों के लिए नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में साफ लफ्ज़ में बयान किया, इन्ना दुनिया वलक़द कर्रमना बनी आदम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस ज़मीन के ऊपर खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, दुनिया पैदा की
दुनिया की सारी चीज़ें पैदा की तुम्हारे लिए, और अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है तुमको पैदा किया हमने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए। और एक बात याद रखो, अगर कोई इस धरती के ऊपर कोई हिंदू मुसलमान करता है, अगर इस धरती के ऊपर कोई शूद्र और ब्राह्मण करता है तो वह आदमी मुजरिम। इस धरती के ऊपर हिंदू मुसलमान बात की बात, एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपको इसके ऊपर गौर करना होगा कि इस जमीन पर, इस अर्थ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको इज्जत से नवाजा है। 18,500 मखलूक़ात में अल्लाह के कुरान में, अल्लाह ने अपने कुरान में मुसलमानों की इज्जत या मुसलमान ईमान वालों की तारीफ सिर्फ नहीं की है। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको इस कुरान से नफरत है तो इस कुरान की आयत को पढ़िए। अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इस जमीन पर इब्ने आदम को इज्जत से नवाजा है। हमने इस धरती के ऊपर, इब्ने आदम कौन है? मुसलमान सिर्फ इब्ने आदम है? नहीं, इस दुनिया में 10.5 अरब इंसान राइट नाउ, वी if you can to count that and all the population of the world, तो you can very easily, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको गिन सकते हैं। 10.5 अरब इंसान, बनी आदम में इंसान आता है, मुसलमान नहीं आता। सिर्फ मुसलमान की तादाद 1,98 करोड़ इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सिर्फ अल्लाह ने 2 अरब मुसलमानों की तारीफ नहीं की। वलक़द कर्रमना बनी आदम, उलमाए किराम बैठे हैं, ताकीद की इंतहा दर्जे को अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। ला क़द, लाम भी और क़द भी। When qad it is used for the past, it will gives the meaning powerful and strong। जब qad माजी में इस्तेमाल होता है अरबी में तो इसका मतलब यकीन होता है, इसका माना डेफिनेटली का होता है। वलक़द कर्रमना, यकीनन हमने आदम की औलाद को इस जमीन पर इज्जत से नवाजा है। अब कोई हिंदू भाई ये कहे कि आपका कुरान आपकी इज्जत की बात करेगा, हमारी नहीं कर सकता। हम तमाम हिंदू और सनातन धर्मी भाइयों से कहते कि यही तो माजरा है। आप तमाम दुश्मनी को भुलाकर, अजान हनुमान चालीसा के विवादों में न पढ़कर आप इस कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह इस कुरान ने जो इज्जत आपको दी है, शायद कि आपके ग्रंथ ने वो इज्जत आपको न दी हो। सिर्फ इसी आयत में नहीं, बल्कि अल्लाह आगे और बयान करता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। इंसान कौन है? मुसलमान नहीं, इंसान सब हैं। क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, शूद्र हो, क्षेत्रीय हो, सब के सब इंसान। मंत्री हो, सीएम चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, वजीर दाखिला, वजीर खारजा हो, एक अदना मेंबर है, एक अदना वार्ड का मेंबर है, मुखिया का सदस्य है, कोई भी हो, सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत की सर्टिफिकेट दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने खुश्की में और हमने समंदर में तुम्हें आबाद किया। और वफ़ज़्ज़लनाहुम, और हमने तुम्हें रिज़्क़ के एतबार से फजीलत दी। किसी की रिज़्क़ हमने बढ़ा करके दिया और किसी की रिज़्क़ हमने वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, रिज़्क़ के अंदर पाकीज़गी अता की अल्लाह तबारक व तआला ने। ये तो हो गया दुनियावी एतबार से। अगर कोई हमारे हिंदू भाई ये एतराज़ करते हैं मुसलमानों पर कि नहीं जनाब आपका कुरान आपको इज्जत से नवाजता है, तो ये गलत बात है, इसलिए कि हमारे कुरान में आपकी तारीफ की बात कही गई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, खूबसूरत सांचे में इंसान को ढाला, हिंदू को भी मुसलमान को भी ढाला। लक़द कर्रमना बनी आदम, इब्ने आदम, पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान, सब आदम के औलाद। जब उस ईश्वर ने हम सबको पैदा किया, उस अल्लाह ने हम सबको पैदा किया इस धरती के ऊपर, अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? उस एक की इबादत करना। नहीं इबादत करेंगे हम तो अब आदमी पूरी जिंदगी गुजारता है,
पूरी जिंदगी गुजारने के बाद कहाँ जाता है? उसकी मौत आती, मौत तो आनी है। पापिष्ठास्ते प्रशांतियम रूपम भयंकरम, मौत हर इंसान को आना है, हिंदू हो के मुसलमान हो, जैन हो के क्रिश्चियन हो के बौद्ध हो, जानवर हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी है, सबको मौत आनी। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, इस घड़ी से गुजरना होगा। सनातन धर्मी है, मंदिर में घंटा बजाता है, ईश्वर के लिए भजन करता है, मस्जिद में अजान पढ़ता है, मुअज्जिन है, इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं, या फिर चर्च में या फिर कलीसियाओं में, गुरुद्वारे में अपनी गुरु को खुश करने के लिए शंख बजाता है, तो उनको भी मौत से गुजरना होगा। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मरना होगा। श्रीमद् भगवत गीता मुखातब हिंदू भाइयों, अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा, बहुत पुराना श्लोक पढ़ रहा हूं बकदरे जरूरत समझाने के लिए। अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा, परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम। इंसान को, वो इंसान जो दुनिया में है, ये सब मौत और जिंदगी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और ये मौत और जिंदगी के चक्रव्यूह में कौन? ये मनुष्य है, परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर को मौत नहीं आती, मौत इंसान को आना है, मौत इस जमीन के ऊपर जीव जंतु को आना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी जुबान है, अल्फाज श्रीमद् भगवत गीता के। अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा, परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम। मौत से इस धरती पे इंसान को वास्ता पड़ेगा, और मरने के बाद डेफिनेटली वो कहां जाएगा? इंसान, मुसलमान नहीं, इंसान का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, चूंकि उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे वेदों में बताइए कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, कहां पर है? सबसे पहली बात तो आप मौत देखिए, मौत है आपके ग्रंथों में। ये जो उलझा कर रखा है सातों जन्म का आवागमन का अकीदा नहीं है आपकी किताबों में मेरे हिंदू भाइयों। मैं रुकूंगा सुबह तक यहाँ पे, अगर आपको शक हो तो आइए। यूट्यूब से मैंने ये मंत्र श्लोक याद नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की है, अल्लाह के फजल से रिसर्च करता हूँ। आपको जिस टॉपिक पे जहां चाहिए, अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों को खोलकर आपको समझाएगा। जो मसला आपको समझना है, सीखना है, यूट्यूब से निकालकर, गूगल से निकालकर याद किया हुआ नहीं मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मौत आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जो आपको नहीं बताया जाता है। अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा, परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम। आओ इस धरती के ऊपर देखो, ईश्वर इस धरती में इंसान को, मनुष्य को मौत देगा, उसको मारेगा। मौत क्यों आती है? मौत इसलिए आती है ताकि आपको ईश्वर ने जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा था, मरने के बाद आप ईश्वर के पास जाएं, और वहां पर आप दुनिया में क्या करके आए, आपने ईश्वर के लिए क्या किया। मुसलमान है तो दुनिया में आपने अल्लाह के लिए कितनी इबादत की, आपने जवानी कहां बिता करके आए, और पूरी जिंदगी कहां बिता कर आए। वन उम्रिही फीमा अपना, पूरी उम्र कहां खपा करके आए। वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी इस जवानी को कहां पर पुराना करके आए, कहां पर बूढ़ा करके आए। अल्लाह के नबी की हदीस साफ लफ्जों में मुसलमानों से मुखातब है, इसलिए मौत दी जाती है ताकि आपका हिसाब व किताब हो सके। मर गए, अब मरने के बाद क्या होगा? अब मरने के बाद यह होगा कि मौलाना अब्दुल्ला क्या लेकर आए। अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा, दुनिया के अंदर क्या करते थे? मस्जिद, हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर झगड़े बहुत कराए, बहुत नारा लगाया। नारा लगाते हैं, यहाँ पर भी हमारे शुअराए किराम मुकर्रिरीन भी लगाते हैं। जब आ जाते हैं उनका खून गर्म हो जाता है। हालांकि नारा लगाने की असल जो जगह होती है वो बैटल फील्ड यानी जंग के मैदान में
नारे सहाबाए किराम लगाया करते थे। लेकिन यहाँ पर उमूमन जगहों के ऊपर नारा लगा लेते, इसीलिए हमारे हिंदू भाई यूं समझते हैं कि ये जहां पर भी नारा लगाता नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, वो ये समझते हैं कि इसका मतलब जंग करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, यही मतलब समझते हैं। तो ईश्वर पूछेगा, अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में तुम थे, आए, क्या लेकर के आए, कुछ मेरे लिए करके आए कि नहीं आए, मेरी क्या तारीफ की, मेरे अहकामात पूरे किए कि नहीं किए। अल्लाह सवाल करेगा, हमने सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, कुछ अमल हुआ कि नहीं हुआ। सवालात हैं, मरने के बाद किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। हिंदू भाइयों, ये तकरीर मेरी उमूमन तकरीर का आधा हिस्सा आपके लिए, अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे दे, समझा दे। जब मरता है बंदा, मनुष्य मरता है, ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर कहता है मेरे लिए क्या करके आए। आपसे छुपाया गया प्रश्नोत्तरीय किताब, नाम कभी नहीं सुना होगा आपने, प्रश्नोत्तरी स्टडी किया हमने उसके 9 श्लोक को। 9 श्लोक 9 मंत्र में एक बात कही गई। क्या वो बात कही गई? के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो संति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो संति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। प्रश्नोत्तरी का 9वां श्लोक, प्रश्नोत्तरी के 9वां श्लोक में परमात्मा क्या कहता है कि परमेश्वर को हासिल करने के लिए, हिंदू भाई मुखातब चाहता हूं आप अपने घरों में हो तो वहीं से सुन लीजिएगा। परमात्मा कहता है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को कोई हासिल करना चाहता है तो कौन सा फार्मूला है, कैसे हम परमेश्वर को हासिल करें। तो इस मंत्र के अंदर वो तरीका बताया गया कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को हासिल करने के लिए, के हेतु तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है ब्रह्मगतिस्तांति, ब्रह्मगतिस्तांति, ब्रह्मन को हासिल करना, ब्रह्मा को हासिल करना, यानी परमेश्वर को हासिल करना। सत्संगतिर्दान विचारतोषा, तो सत्संगत करे, सत मने सच्चा, सत्संग, संग मने यूनिटी, सच्ची महफिल सजाए, ईमानदारी वाली यूनिटी बनाए, ये मजलिस, इसको सत्संग बोला जा सकता है। जैसे हिंदू भाई सत्संग करते हैं, सत्संग में सच्ची बात की जाती है और कई लोगों के बीच में की जाती। तो सत्संगति, अगर परमेश्वर को हासिल करना चाहते हो तो लोगों की भीड़ को जमा करो और वहां पर मेरे विशेषताओं का, यानी मेरी सिफात का, मेरी अच्छाइयों का उनके सामने तज़किरा करो कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ने हमको पैदा किया, परमात्मा ने हमको मट्टी से बनाया, परमात्मा ने हमें एक माँ बाप से पैदा किया। उस परमात्मा के विशेषताओं का मनन करो। मनन मीन्स उसकी तबलीग करो, उसका प्रचार करो। हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाइयों, ये प्रश्नोत्तरी आपको मालूम नहीं होगा, आपके गुरु को यकीनन मालूम नहीं होगा कि ये प्रश्नोत्तरी कौन सी किताब का नाम। ये ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, पुराण से, उपनिषद से निकाल कर एक इतनी बड़ी किताब जमा की गई। उसी किताब का नाम प्रश्नोत्तरी। 9वां श्लोक के अंदर ये मंत्र मौजूद है कि हेतु ब्रह्मगतिस्तु सनति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ब्रह्मन के सिफात को, ब्रह्मा के सिफात को लोगों के सामने विचार करो, उसको रखो, उसका तज़किरा करो। जब आप ईश्वर की अच्छाई का तज़किरा करेंगे तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का कुरान भी यही पैगाम देता है। जब कोई मुसलमान अल्लाह के जिक्र से दूर होता है तो अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस कहती, ए मुसलमानों, वज़क्किर, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, दुनिया के अंदर बेईमानी मत करो, दुनिया के अंदर चुगलखोरी मत करो, दुनिया के अंदर किसी के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा मत करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करो,
अल्लाह की शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुमको ये मुनाफा देगा, तुमको ये फायदा देगा और तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। हिंदू भाइयों, बताइए जो पैगाम आपकी किताबों में, वो पैगाम मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह हासिल करना चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरा जिक्र करो, मेरा तज़किरा करो, मेरे मुझसे बात करनी है तो कुरान पढ़ो, मुझसे करीब होना है तो सजदे करो और सजदे में मुझसे दुआ करो। इंशाअल्लाह अगर कोई मुसलमान सजदे में या फिर कुरान पढ़कर या अल्लाह का जिक्र करके दुआ करता है, मुझे कभी उम्मीद है कि उस मसले का, उस बंदे के तमाम मसाइल हल हो सकते। ये खुदा का कुरान कहता है। हिंदू भाइयों, ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर नहीं होगा, मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा करने से नहीं होगा, ताजमहल को तेजो महल बताने से नहीं होगा, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग की वजूद की बात करने से नहीं होगा। ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो इन मस्जिद मंदिर का झगड़ा छोड़ो, अपने परमात्मा की सिफात का तज़किरा करो। इंशाअल्लाह देखोगे आप, अल्लाह आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा और आप परमात्मा के करीब होगे। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है तो मेरे जुबान में ताले लगा दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान बोलता है, आपके उश्लोक बोलते हैं, आपका मंत्र बोलता है। अगर आपको लगता है कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप आइए किताब लेकर, इंशाअल्लाह मैं जैसे अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे ही आपको एक एक लाइन पढ़कर समझाने की मैं कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस धरती के ऊपर ईश्वर चाहिए तो सत्संग करो। के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो सनति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। जब आप ईश्वर को राजी कर लेंगे तब क्या होगा? तब आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईश्वर को राजी नहीं किया तो क्या अंजाम होगा? अगर कोई मुसलमान है अपने अल्लाह को राजी न करके ये दुनिया के अंदर यानी शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार कर जाता है तो वो जन्नत तो नहीं जा सकेगा। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, दुनिया हासिल करने के लिए भाई भाई को लड़ा देते, दुनिया हासिल करने के लिए भाई के ऊपर नाजायज केस डाल देते, दुनिया हासिल करने के लिए, जमीन हासिल करने के लिए जनाब कोर्ट का, अदालत का सहारा ले लेते। मुसलमानों में भी ये बीमारी है कि नहीं? नाजायज पैसे देकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर जस्टिस ऑफ इंडियन जुडिशरी को खरीद लेते, पुलिस थाने में पुलिस वाले के ईमान को बदल देते। ये पैसा लो, धारा 376 लगा दो, ये मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है। किसी के जरिए रेप केस किसी पे करवाते हैं, किसी को 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाते हैं और किसी के ऊपर जनाब 498 का डोरी एक्ट के तहत उसको घुसाने की कोशिश करते हैं जेल में। ये है कि नहीं? मुसलमानों, दुनिया में अगर तुम्हारा दिलो दिमाग इन तमाम चीजों में चलता है, कोशिश करते हो और तुम अगर ताकतवर हो, नेता हो, उद्योगपति हो, पावर तुम्हारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में, अल्लाह के नबी की हदीस है, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, यहां तक के बेसींग वाली बकरी अहादीस में मौजूद है। पढ़िए, बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कल क़यामत में उसको भी उससे हिसाब किताब करवाया जाएगा। बेसींग वाली बकरी का इंसाफ होगा। आप ये मत सोचना कि अल्लाह है, जैसे अल्लाह माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम है, तो हम अल्लाह से माफ करवा लेंगे। मुसलमानों, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के लिए नमाज न पढ़ो तो अल्लाह से दुआ करोगे, मुमकिन है, पॉसिबल है कि अल्लाह आपकी गुनाह को माफ कर दे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है। रमजान के रोजे आए, आपने रोजे नहीं रखे, अल्लाह से दुआ करो, मुमकिन है, पॉसिबल है कि अल्लाह आपके रोजे न रखने के गुनाह को माफ कर दे, क्योंकि रोजा रखना अल्लाह तबारक व तआला का हक था। अल्लाह अपना हक माफ कर दे, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करेगा इस धरती पर तो ठीक, नहीं तो अल्लाह कहेगा टू द डे ऑफ जजमेंट व्हेन द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड
एन एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा करके कहेगा, नेताजी थे ना, नमाज तो नहीं पढ़ते थे, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने अपने भाई के ऊपर जो 376 का केस किया, ये मासूम था, ये कमजोर था, तुमने अपने भाई की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया है, वहां तो तुमने खरीद लिया भागलपुर के जजेस को, भागलपुर के नौगछिया के पुलिस वालों को, थाने के सच्चों को तुमने नोट की गड्डियां दी, उन्होंने अपने ईमान को और बयान को बदल दिया। लेकिन आज यहाँ पर यहाँ का जज भी मैं हूँ, यहाँ का सच्चो भी मैं हूँ, और यहाँ का जस्टिस ऑफ वर्ल्ड में हूँ। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज किसकी हुकूमत है? आज कौन है इंसाफ का रखवाला? मैं। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। अगर तुमने दुनिया के ऊपर, किसी के ऊपर, दुनिया के अंदर किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी, तो आज इंसाफ दिया जाएगा। आज तेरी नेतागिरी काम नहीं आएगी, तेरी होम मिनिस्ट्री काम नहीं आएगी, तेरे सीएम का ओहदा काम नहीं आएगा। आज अगर किसी का कोई अमल काम आएगा, कुछ काम आएगा, तो उस इंसान का अमल काम आएगा। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की, किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि खड़ा कर दिया जाओ उसको। जिस जिसके हुकूक हैं बुलाए जाएंगे। मौलाना अब्दुल्ला बहुत तकरीर करके नेकियां कमाए, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला ने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, तो अल्लाह कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला ने किन किन को गाली दी थी। सारे लोग खड़े कर दिए जाएंगे और कहेंगे मौलाना की एक एक नेकी इन लोगों को दो, इसलिए कि ये इनका हक है। मैंने तो अपना हक माफ कर दिया, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करे तो ठीक, नहीं माफ करेगा तो अल्लाह कयामत में कान पकड़ कर दिलवाएगा। हमारी सारी नेकियां खत्म हो जाएं, अल्लाह घसीट कर उस बड़े अल्लामा को, बड़े मुत्तकी, बड़े हाजी साहब को घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। वहां पर हिसाब होगा, किताब होगा। मेरे हिंदू भाइयों, क्या काम आएगा? अमल काम आएगा ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारी कुरान की बात थी, हदीस की बात थी। लेकिन आइए आपके ग्रंथ में मनुस्मृति, एक किताब मनुस्मृति का मंत्र लेता हूं। यशाम न गुणो न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न गुणे, यशाम न विद्या न तपो न गुणे न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। कितना अच्छा पैगाम है, संस्कृत में है, लेकिन बहुत आसान संस्कृत में है। इसका एक्सप्लेन करते हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम, यशाम, इस धरती के ऊपर जिस इंसान में विद्या ना हो, विद्या गुण कला ना हो, न गुणे, कोई गुण नहीं है, कोई सिफत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, न तपो, तप भी नहीं है, यानी इबादत करने का सलीका या इबादत भी नहीं किया उस बंदे ने। यशाम न विद्या न तपो न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। बस नेताजी ने कहा कि भगवा झंडा लहराना है मुजफ्फरपुर की मस्जिद में, तो सर पे अंधभक्ति का, कान पे, आंख पे अंधभक्ति का पट्टी बांधे और जाकर भगवा झंडा लगा दिए। न ज्ञानम न शीलम, कोई ज्ञान नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, ये परमात्मा कह रहा है मनुस्मृति का। आपके इस बस्ती का नाम मनोहर है। मनुहरी था, मनुहरी से मनोहर हुआ। मनु महाजल पलवान वाले मनु के तरफ शायद निस्बत है, और हरि मतलब हरि ओम, ईश्वर विष्णु शिव जी का एक नाम हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, उसी हरि से निकाल कर मनोहर शायद लगाया। मैंने गौर किया इसके ऊपर, तब पता चला तो ये मनोहर का मनु जी बोल रहे हैं क्या? ये मनुस्मृति का मनु जी बोलते। न शीलम न ज्ञानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न शीलम न ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। नेताजी जो बोलेंगे उनके पीछे नारा लगाएंगे। ये नहीं कि परमात्मा को ये नारा पसंद भी है या नहीं, ये नहीं देखेंगे। बस जो कहा
फौरन आंख बंद कर कर लब्बैक कह देते हैं और निकल पड़ते हैं उनके पीछे। नहीं मेरे भाइयों, हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। देखिए इस मंत्र के अंदर कहा न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा। न शीलम, उनके अंदर नरमी का, उखुवत का कोई मादा नहीं होगा, नहीं है। न गुणे, न गुण है, न ज्ञानम, न धर्मा। लास्ट में न धर्म की कोई बात पाई जाती है उसके अंदर। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर यशाम विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, तपो नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है और रहमो करम नहीं है, बस जिसको पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। बूढ़ा आदमी हो बस दाढ़ी वाला होना चाहिए, दाढ़ी पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। नशीलम, उनके अंदर रहमो करम नहीं है। ऐसे बंदे में तो ऐसे बंदों का अंजाम क्या होगा। सुनिए मनुस्मृति कहता है, उठाइए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 23वें मंत्र के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में क्लियर तौर पर यूं कहा गया के हे तो इन मनुष्य रूपेण भुवि भात भूता, भुवि भार भूता। इस जमीन में मनुष्य रूपे वो इंसान की शक्ल में, मृत्युलोके के भुवि भार भूता। इस जमीन के ऊपर भी इंसान की शक्ल में जानवर है और मरने के बाद भी वो बोझ होगा परमात्मा के पास, जिनके अंदर ना कोई ज्ञान था, जिनके अंदर ना कोई धर्म की बात थी और जिनके अंदर ना कोई रहमो करम का मादा था और जिनके अंदर न कोई हुनर इस दुनिया के अंदर, बस दूसरों के तलबे छाटते थे और फिर पैसे की गड्डी मिलती थी और फिर नारा बुलंद करते थे। हिम्मतनगर गुजरात जाना हुआ, हमने जाकर के पूछा हिम्मतनगर गुजरात जिसके इलाके काफी मुतासिर हुए थे, सन 2002 के अंदर गाजर मूली की तरह काटा गया था मुस्लिम माइनॉरिटी को। हमने पूछा वहां पर जलसा हुआ, गए तो हमने कहा कि इस इलाके के अंदर बहुत दंगा हुआ था, जरा बताओ हिम्मतनगर वालों के माजरा क्या था। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि आप बचे कैसे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, अगर हमारे बीच में हमारे गांव के हिंदू भाई नहीं होते तो हम आज जिंदा नहीं होते। हमने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि जब दंगा हो रहा था, जब तलवार नजर आ रही थी, जब गोलियों की आवाज थी, जब चारों तरफ नालियों के अंदर खून बह रहे थे, सारे सड़कें पीले और रंगीन हो गए थे, रेड कलर से, उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से होली खेला, ऐसी नजर आ रही थी सारी बस्तियां, सारी सड़कें। हमने कहा आप कैसे बचे, आपका घर कैसे बचा। उन्होंने कहा कि पड़ोस में हमारे हिंदू भाई नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। हमने कहा कैसे बचाया, कहा कि फ्रिज में डालकर हमारी जान उन्होंने बचाई, टॉयलेट बाथरूम में बंद करके उन्होंने हमारी इज्जत और आबरू बचाई। हमने कहा कि उन्होंने तो दंगा किया था, कहा नहीं, वो किराए के टट्टू थे, न गुणम न शीलम न देवा न गुणे न धर्मा। वो बाहर से लाए हुए वो किराए के, वो दज्जाल के दुश्मन थे, वो दुश्मन के, वो शैतान के राक्षस के चेले थे और उनके इशारों पर उन्होंने पैसों को देखकर न बेटी की इज्जत देखी, न बहू की इज्जत देखी, न माँ के ममता को देखा, सबको गाजर मूली के तरह काटते गए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हिंदू भाइयों, अल्लाह ने आपको एक माँ बाप को, आपको और मुसलमानों को एक कोख से पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, जितनी इज्जत मुसलमानों को अल्लाह ने दी उतनी इज्जत आपको भी दी। आपको इबादत करना है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बोलिए मैं खड़ा होकर पढ़ता हूँ, जब कहेंगे तब पढ़ूंगा। लेकिन खुदारा आप हनुमान चालीसा अजान के अपोजिट में मत पढ़िए, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़िए तो अपने ईश्वर की भक्ति के लिए पढ़िए, अपने हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़िए। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ा जाता है, लेकिन अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद फैलाने के लिए अगर पढ़िएगा तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो मैं अपने वज्र से उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार जिसके दिमाग में भूसा भर गया हिंदू मुसलमान का, हम उसको अपना वज्र मार करके उसके दिमाग को ठीक करते हैं, सुमति के संगी। लेकिन जो हिंदू बढ़िया है हम उसका साथ देते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी बात कही मेरे हिंदू भाइयों। बताइए एक भी पैगाम ऐसा है जो हमारे कुरान में और आपके वेदात में ना हो।
मैंने तहकीक की पर्दे के ऊपर, मैंने तहकीक की है औरत की इज्जत के ऊपर, हमने तहकीक की है जन्नत और दोज़ख के ऊपर। साफ साफ वाज़े लफ्जों में मिलते हैं, ये बातें मिलती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप पढ़िए, मरने के बाद अगर आप इस धरती में, इस जमीन पे, अगर आपके अंदर धर्म नहीं है, अगर आपके अंदर कर्म नहीं है, तो आप यहां पर भी और के मृत्यु लोके भुवि भार भूतः, ये श्लोक, ये मंत्र नहीं सुना होगा आपने, इसलिए कि बहुत खून जलाकर तब जाकर कहीं एक दो श्लोक मंत्र मिलता है। हमको चतुर्वेदी कहने कहलवाने का कोई शौक नहीं, मैं तो मना करता हूँ। खामखा अब्दुल्ला चतुर्वेदी लगा देते हैं। मैं अब्दुल्ला कासमी हूँ, मेरी निस्बत उलमा से जुड़ी हुई है, इससे बड़ी निस्बत कुछ नहीं होती, लेकिन चूंकि मंत्र पढ़ते लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं, तो इसके ऊपर अभी रिसेंटली रिसर्च है, मेरे पास वो किताब अभी मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर, उसके अंदर एक श्लोक, एक मंत्र, बहुत ये बात कही गई के मृत्यु लोके भुवि भार भूता एन मनुष्य रूपेणे मर्गाश्चरन्ति, मरने के बाद भी वो बोझ और इस जमीन के ऊपर भी वो इंसानी शक्ल में वो जानवर बनकर जी रहे हैं, जिसके अंदर धर्म नहीं, जिसके अंदर ईश्वर की प्रशंसा नहीं, जिसके अंदर अपने परमात्मा की मोहब्बत नहीं। परमात्मा कहाँ से हासिल होगा? उनका मनन करके, उनकी तारीफ करके परमात्मा हासिल होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मौलाना ये तब तो पुरानी बातें हो गई, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, आजकल बहुत मुस्लिम बेटियां भी बोलने लगी है कि हम शरीयत को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, हम बाल खोल कर चलें कि हम सीना चौड़ा चौड़ी करके चलें, हम अपनी मर्जी के मालिक। हमारे मुस्लिम माँ और बहनों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, नहीं तो जो तुम चाह रहे हो ना, वहां चले जाओ, तुम चाइना चले जाओ, तुम थाईलैंड, तुम्हारी जवानी है तो तुम्हारी एक रात की 2000 कीमत, तुम्हारी जवानी ढल जाएगी तो तुमको यूज करके नाले के अंदर फेंक दिया जाएगा। तुम करोड़ों लाखों रुपए खर्च करो, सर्जरी करवाओ, तुम्हारी शक्ल की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा है कि तुम्हारी उम्र अगर 15-20 साल है तो तुम माँ और बहन की निगाह से देखी जाती हो, तुम्हारी उम्र 20 साल से ऊपर हो जाए तो तुम एक बीवी बन जाती हो, जब तुम्हारी उम्र 50 साल से नीचे जाए तो तुमको अल्लाह माँ बना देता है, और माँ बनने के बाद तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत का मकाम और मर्तबा देता है। ये इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दी। जिस अल्लाह ने तुमको ये इज्जत दी, उस अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताए हैं। तुम ये मत कहो, तुम लिबरल मुसलमान मत बनो कि हमारी जिंदगी, हम आजाद हैं। अगर इतने ही दिमाग में भूसा भरा हुआ, जाओ मुंबई के अंदर, कलकत्ता जाओ और वहां के स्कॉट सर्विस में जाकर ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारी एक रात की बोली लगेगी 10,000 रुपए, जवानी गई, तुम्हारी सारी कीमत खत्म। तुमको अगर कोई इज्जत देगा तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर इज्जत मिलेगा। मैं उस बेटी को कहना चाहता हूँ जो ये कहती है कि मैं सेक्युलर नहीं हो, पूछो तुम अपनी माँ से तो तुमको कैसे पैदा किया, माँ कहेगी हम नहीं जानते। पूछो तुम अपने बाप से, बाप कहेगा कि हम नहीं जानते। पूछो तुम दुनिया के साइंसदानों से कि हमको कैसे पैदा किया गया, वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया है, खूबसूरत इंसान बनाकर इस धरती के अंदर भेजा। जिस अल्लाह ने मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाया, उस अल्लाह ने तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, तो उस अल्लाह का निजाम भी तुम पर लागू होता है। जब एक 70-80 हजार रुपए की बाइक लाते तो उसका खुदा बन जाते। उसको चाहे आप जला दें, उसको चाहे आप 70 की स्पीड में चलाएं, उसको चाहे तो घर में ताले लगा के जाएं। एक मामूली सी चीज बनाए हुए किसी और की, लेकिन खरीद कर आप लाते हो तो आपका ऑर्डर चलता है। जरा सोचो हमारी बहनों, अल्लाह ने मनी के कतरे से, पानी के कतरे से आपको खूबसूरत शक्ल दी। आपके अंदर एक मकनतीसी सिफत पैदा की है औरत के अंदर, उसकी आवाज के अंदर, उसकी आंखों में, उसकी शक्ल में, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडीज में, सर से लेकर पैर तक औरत की शक्ल और सूरत के अंदर एक कशिश होती। औरत हेलो बोले तो इंसान के दिमाग खड़े हो जाते, बूढ़े जवान हो जाते। ये सिफत तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, तो उस अल्लाह का हुक्म तुम पर चले
चलेगा। तुम मानो या ना मानो, तुम मरोगे तो अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होकर जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं कहा, साफ लफ्जों में यूं कहा गया औरत के ताल्लुक से कि औरत यूं ही नहीं है इस दुनिया में। अगर किसी ने इज्जत दी है औरत को तो इस्लाम ने इज्जत दी है, कुरान ने इज्जत दी है, इस्लाम। लेकिन आजकल हमारे मुस्लिम भाई हमारे अपनी बदआमाली और बदकिरदारी की वजह से मेरे भाइयों वो दूसरे लोग हमसे बदजन होते हैं। एक मंत्र और एक श्लोक और पढ़ता हूँ, उसके बाद चूंकि इस मस्जिद के निर्माण, इस मस्जिद की बुनियाद में आप लोगों ने बहुत हिस्सा और बहुत ताउन पेश किया है। मैं तो चंदे का मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझसे 2 घंटे तकरीर करा लीजिए मैं कर दूंगा, लेकिन चंदा कहीं कहीं होता है तो शायद अच्छा करा देता। अभी एक मालदा में एक जगह प्रोग्राम में थे, गजोल कोई जगह है, बारिश हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा 6-6.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। वहाँ तकरीर ही नहीं, तकरीर एक मेथड, एक टॉपिक, जैसे इन्होंने सवाल किया उसका जवाब देने के लिए अचानक से सवाल सामने आना और फिर सारे मैटर और मवाद का जहन में हाजिर करना बड़ी बात होती है। ये उलमा की और आप लोगों की तवज्जो का नतीजा होता है कि हम बोल पाते हैं आपके सामने में। तो बहरकैफ इस मस्जिद के ताउन के लिए भी कुछ बात आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, और बड़े खुश नसीब हैं आप लोग के इस जलसे में, इस मंच में बहुत बड़े आलिम दीन आप तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पे। और मेरी तकरीर के बाद आपके महबूब मुकर्रिर मुफ्ती सादुल नजीब साहब का भी बयान होना है, और उनकी खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छी बात है, मुदल्लल बयान भी होता है उनका, वो भी आपको सुनना है। मैं तो बीच में आया हूँ, चूँकि हिंदू भाई यहाँ पर थे, उनके ये सवाल था तो इस सवाल का जवाब उनको देना बहुत ज़रूरी था। ईरान तुरान की बातें न करके मैं उनको एक बात और समझाता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोचिएगा कि इस दुनिया में तो नेता लोग हमको सपोर्ट करते, मरने के बाद भी यही आएंगे, मैं होम मिनिस्टर इंडिया का हूँ, ये मेरा बंदा, इसको जन्नत भेजो। अल्लाह कहेगा तुम होम मिनिस्टर हो, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे बड़ा मर्तबा किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आज की तारीख में दुनिया में, चूंकि सुपर पावर है, लेकिन मरने के बाद तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑल पूरे ब्रह्मांड का, ये 8-9 हमारे गैलेक्सी में जो 8 ग्रह हैं इनका भी इस तरह वर्ल्ड, ऐसे जो जमीन है ये ग्रह, एक ग्रह, ऐसे 8 है हमारे सोलर सिस्टम में, इन सब का मालिक अल्लाह। अल्लाह कहेगा कि वी आर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड ऑफ द वर्ल्ड। तुम होम मिनिस्टर हो तो क्या तुम्हारे कहने पे इसको छोड़ दें? जैसे किसान के ऊपर जीप मोटर चला दो और सुप्रीम कोर्ट को कह दो कि मेरे बेटे को जमानत मिलनी है तो मिल जाता है, वहां का या नहीं चलेगा। आप होम मिनिस्टर थे, अपने जमाने में थे, सबसे पहली बात तो तुम मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो। तुम जो 2 साल रहे होम मिनिस्टर, लोगों को CNRC में बहुत परेशान किया, वो सलाह उसको खुद मुर्गा बना देंगे। उसके बाद फिर हिंदू भाई क्या होगा? हिंदू भाइयों, वहां पर नामूत्र ही सहायात पिता माता चैतिष्ठा मनुस्मृति, नामूत्र ही सहायात, नामूत्र ही ना पुत्र ही सहायात, मतलब कोई मुईन मददगार नहीं होगा मरने के बाद। नामूत्र ही सहायात, कोई सहायता देने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। पिता माता, न मां न बाप, चैतिष्ठा, मरने के बाद ना पुत्र ही ना मूत्र ही, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कल कयामत में हश्र के दिन आपका अमल अच्छा होगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान भी आपसे कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। जब कयामत कायम होगी तो हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। एक एक नेकी की अगर जरूरत पड़ जाए, अगर एक मोमेंट की जरूरत पड़ जाए, सामने बेटा होगा और बेटे से कहा जाएगा कि मुझे एक नेकी की जरूरत है,
तो आप मुझे वो नेकी दीजिए, तो अल्लाह वो बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा। इसलिए कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, वहां पर कोई अमल अगर काम आएगा तो इंसान का नेक अमल काम आएगा। वहां कोई नेता किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, वहां पर कोई सीएम पीएम किसी अपने कार्यकर्ता की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। हिंदू भाइयों, याद रखिए आपके इस सवाल का ये जवाब है, ना मुत्र ही सहा यार। वहां पर ना कोई पिता, ना कोई माता, ना कोई बेटा, ना कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई मदद करने वाला वहां पर आपको मुईन व मददगार होगा। वहां पर आपका अमल और आपका कर्म आपको निजात दिला सकता है, ईश्वर के सामने आपको इज्जत से नवाज सकता है। अगर आपने एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाया होगा, अगर आपने अल्लाह के कलीमे को पढ़ा होगा, अगर आपने आखिरत के दिन पर ईमान व आस्था रखा होगा, तो वही आपको काम आ सकता है, वरना कोई मंतरी संतरी आपके बेड़े को पार नहीं करेगा। मेरे मुसलमानों, आपसे भी यही दुआ करता हूँ इन एन अखीर में कि आपको भी अपने अमल के तरफ ध्यान देना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए। आपका पर्सनल अमल ही आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको कामयाबी दिला सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको इज्जत नहीं दिला सकता। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम तमाम मुसलमान भाइयों को और हमारे हिंदू भाइयों को अपने अपने कॉन्सेप्ट के एतबार से उनको भी दीन की हिदायत की तौफीक दे, समझदारी दे, अपनी किताबें समझने की तौफीक दे, और इस्लाम मुसलमानों को भी हिम्मत दे और मुसलमानों को इस बुज़दिली से निकाले कि नहीं जनाब बुलडोजर चल रहा है तो डर जाएंगे। डरना बुज़दिली है, जैसा कि अमीर शरीयत मरहूम ने कहा था, और यह बात बिल्कुल तय है कि जहां पर ईमान होगा वहां पर बुज़दिली नहीं हो सकती। इनका बुलडोजर कौन बुलडोजर वालों से या संविधानिक तौर पर तुम चला रहे हो, ईश्वर की तरफ से इंशाअल्लाह तुम पर यह वबाल बनकर टूटेगा। अगर तुमको इस्लाम से इतनी नफरत है तो इस्लाम के अल्फाज से नफरत करो। अकल अरबी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो। आप देखो कब्जा अरबी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो। बुलडोजर स्पेन में इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो ना। हर जगह पर हिंदी लफ्ज इस्तेमाल करो, लेकिन आप नहीं करते। सिर्फ नमाज अजान से हमको तकलीफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पर कोई तशद्दुद है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही देता हूँ। हय्या अलस सलाह, नमाज के तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी के तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। बताओ हिंदू भाइयों, पूछो दुनिया के किसी विद्वान से, अजान के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अगर शुरू से आखिर तक किसी लफ्ज के अंदर अगर कोई तशद्दुद हो, कोई जंग की बात हो या कोई लड़ने की बात हो, तो सबसे पहले अब्दुल्ला स्टेज पर खड़ा होकर कहेगा कि अजान के अंदर तशद्दुद है। लेकिन अजान के अंदर ऐसा कोई लफ्ज मर जाएगा इंसान नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अजान ओपन सिर्फ नमाज के लिए दी जाती है, वरना इससे कोई और दूसरा पैगाम नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक दे। चंदाबंदी की कोई मसला नहीं है भाई। एक खस्सी है, हजरत तशरीफ फरमा है, हमारे बड़े बुजुर्ग मोहतरम आपके महबूब मुकर्रिर हजरत दिल अजीज़, हम भी इनके फ़ैन हैं। अल्लाह हजरत को शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा अता फरमाए, हर परेशानी से अल्लाह इनकी हर शुरूर फितन से हिफाजत फरमाए। एक बात ये कहूँगा कि मस्जिद के ताल्लुक से मुख्तसर वक्त में एक खस्सी उसका वजन कितना है? 10 किलो है। कोई अल्लाह का बंदा जो इस मस्जिद के ताउन के पेश नज़र उस खस्सी का बताए कौन लेना चाहते हैं, उसको कौन हासिल करना चाहते हैं? मस्जिद की निस्बत लगी। मैं शुरुआत कितने से करूं? मुझे तो समझ में नहीं आता। ये एरिया वहां तो किया था 5000 से शुरू, 10 से नहीं, 10 किलो का है तो 10,000 से ना, 10,000 बताइए कौन है अल्लाह का शेर? मस्जिद की निस्बत 15। अब्दुल सत्तार साहब ने 15 लगाया भैया, और कोई बोले 20। माशाअल्लाह 20,000 भाई। वो खस्सी आपको है ना पुलसरात पार करवाई इंशाअल्लाह। 20,000 हसीबुर रहमान भाई साहब।
और जल्दी से और जल्दी बोलिए भाई, हजरत की आवाज सुननी है इसलिए जल्दी से बोलिए। बहुत मुबारक घड़ी है। 20,000 भाई हसीबुर रहमान है। कोई अल्लाह का बंदा भाई मस्जिद की निस्बत जुड़ी हुई है, मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा। खस्सी की बड़ी निस्बत हो गई, जब उसकी निस्बत जुड़ जाती है किसी से तो मकाम बढ़ जाता है। बेशक इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब कुरान उसके सीने में आ जाता है बेशक। तो फिर उस हाफिज कुरान की कद्र कीमत बढ़ जाती है। कोई अल्लाह का बंदा हो 20,000 और कोई है, हिम्मत दिखाइए भाई। आपका इलाका बहुत खुशहाल इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ने बड़ी खुशहाली से नवाजा। और बोलिए कोई, इतने बड़े मजमे में मनोहरपुर के भी मुसलमान तो हैं ही, लेकिन बाहर के भी लोग हैं हमारे, नारायणपुर के हैं, थाना बीपुर के हैं, उस तरफ नौगछिया से भी लोग, लक्ष्मीपुर से भी आए। बोलिए जल्दी से, है कोई 20 से आगे, 20 से आगे आवाज लगाएं भाई। खस्सी है, बड़ी तगड़ी खस्सी, बहुत ताजा है, आप उस पर बैठ के पुलसरात दौड़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बोलिए भाई, आबरू का सवाल है मनोहरपुर के मुसलमानों, जल्दी से आगे बढ़ाइए इसको, बस 20 तक ही दम है भाई। आपका देखिए रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, बेशक। यहाँ सत्तार भारती साहब आए हुए हैं, एसपी जेके मीडिया आया हुआ है, जल्दी बोलिए। फिरोज भाई आए हुए हैं। फिरोज भाई सब आए, मैं सब सारी आपका ये कार्यक्रम आपका रिकॉर्ड हो रहा है। 20,000 से आगे नहीं है कोई मर्द मुजाहिद भाई। कल तो वायरल होना है बेशक भाई, मस्जिद के नाम पर हो रहा था, 20 से आगे नहीं बढ़ पाए। अभी यहाँ पर कुछ हो जाए कि दुनियादार का कोई प्रोग्राम हो जाए तो अभी देखिए कितना खर्च कर देते। बोलिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह के रास्ते में लगाने की हिम्मत कीजिए। है कोई आवाज है, उधर से आवाज आनी चाहिए। कुर्सी पर बैठे हुए लोगों बोलिए, जल्दी से बोलिए, चूंकि वक्त बहुत कम है, बहुत बस सिर्फ 5 मिनट, 5 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 35 हुआ है, 2:35, 3 मिनट। मैं ज्यादा देर तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, हजरत वाला तशरीफ फरमा। बोलिए जल्दी से, कोई है 20,000 के इस आंकड़े को तोड़ने वाला? कुर्सी वाले लोग बोलिए ना, कुर्सी के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। 20,000, 2.5 मिनट का समय है, जल्दी बोलिए। हजरत सोहराब साहब तो खींच खींच कर लेके चले गए, खींच करके लेके चले गए, गले का चैन तक उतार दिए, जेब में जो बचा के रखे तो वो भी लेके चले। भाई सोचिए मत, कल ये घड़ी आपको नजर नहीं आएगी। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की मस्जिद घर की तामीर के लिए, बेशक बेशक, बाप राम मंदिर के निर्माण के लिए एक दिन में 11 अरब रुपए जमा हो गए थे, एक दिन में कलेक्शन ऑनलाइन। और हम लोग एक मस्जिद के लिए चीख कर चिल्ला कर मर जाते हैं, बमुश्किल तमाम 10 लाख रुपए जमा कर पाते हैं। सिर्फ मेरी नज़र में एक बात है कि रांची में एक प्रोग्राम था, वहाँ 3-3.5 घंटे में तकरीबन 98 लाख यानी 1 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर तो नकद ही हुआ था। वहाँ हमने देखा है रातों रात जिन्नातों की तरह उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए ठान लिया था और उन्होंने किया ऐसा। मुसलमान हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस भाई सोच छोटी हो जाती है। इसको रिकॉर्ड कीजिए भारती भाई। भाई जल्दी से बोलिए, टाइम बहुत कम है, 1.5 मिनट का समय रह गया। जल्दी से बोलिए, अल्लाह की घर के ताउन के लिए अल्लाह पूछेगा कल कयामत में कि भाई तुम्हारे सामने बुलडोजर चल रहा था मस्जिद तोड़ने के लिए, तो उनके सामने में तुम्हें और मस्जिद बनवानी चाहिए और मस्जिद बनानी चाहिए। मंदिर बनाने वालों के लिए कोई अज्र नहीं है, वो पुण्य के लिए करते हैं, इबादत के लिए, लेकिन आप अगर मस्जिद बनाते हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में इंशाअल्लाह मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, सबसे महबूब पसंदीदा अल्लाह की जगह मस्जिद है। इसलिए बोलिए जल्दी, 1 मिनट का समय रह गया। 20 के इस आंकड़े को तोड़िए, इस आदत को तोड़िए, आगे बढ़िए। है कोई जो 25 लगाए इसकी? बोलिए, बहुत कम समय रह गया, जल्दी से।
भाई बड़े दुख की बात, मैं कल झारखंड जा रहा हूँ, मैं वहां बोलूंगा। बस 20,000 ही वोल्टेज है इनके अंदर, 20,000 से ज्यादा नहीं है। चलिए वादा कीजिए, अहद कीजिए भाई 20,000 इन्होंने उनकी वो लगाई है। उन भाई साहब का नाम लिख लीजिए, हसीबुर रहमान साहब ने। बाकी अहद कीजिए, इरादा कीजिए, आज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद को हम लोग पाए तकमील को पहुंचाएंगे। जिस एतबार से भूखा रहना पड़े हम इस मस्जिद को बनाएंगे। दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन मस्जिद को अल्लाह तबारक व तआला अपने पास उठाकर लेकर चला जाएगा। इसलिए मस्जिद ज़्यादा से ज़्यादा बनवाइए। ये मस्जिदें हैं जो आपके लिए दुआएं करती है, आप नमाज अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हजरत हेलो हेलो